हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, और अब जो वीडियो लेक्चर अपना बन रहा है उसमें हम बात करेंगे सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। देखिए, कौन कौन से मेथड से हम बना सकते हैं फिनॉल को। जैसे डॉस प्रोसेस है इंडस्ट्रियल, बाय क्यूमीन बना सकते हैं, इन दोनों से ही ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इसके अलावा जनरल मेथड है, जैसे डाइजोनियम सोल्ट से बना सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हैं। देखिए, उन मेथड को करके देखते हैं आज। सबसे पहला मेथड करते हैं, फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से किस तरह से फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। देखिए, अगर मैं फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करूं तो बेंजीन रिंग की रिएक्शन, बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन के साथ करवा रहा हूं। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं? प्रोपीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। 523 केल्विन टेम्परेचर होगा। देखिए, फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में जब भी बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ होगी? प्रोपीन के साथ। प्रोपीन है तो यहाँ पे फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कंसेप्ट लगेगा। देखिए, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग के, उनका अटैक होगा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, उनसे अटैक हो रहा है। किस तरह से होगा? देखो, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है तो ये तो क्या करेंगे? प्रोटॉन अब अटैक करेंगे फास्फोरिक एसिड से। तो एज ए स्पीसीज क्या बनी? एज ए इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज बनी ना, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे, तो फॉर्मेशन किसकी होती है? क्यूमीन की हो गई। क्या बोलेंगे इसको? क्यूमीन। मैं डायरेक्ट इसको बढ़ा देता हूँ, अटैक करने के बाद वापस एरोमेटिसिटी आ जाती है और ये आपका आंसर बनता है क्यूमीन। इसको इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि क्यूमीन क्या हो गया? एक तरह का आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया। क्या बोल सकते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखिए, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करवाएंगे एरोमेटिसिटी की वजह से। दोबारा से जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अगर वहां से रिलीव हो जाता है और दोबारा एरोमेटिसिटी आ जाती है रिंग के अंदर, इसकी रिएक्शन फर्दर, यानी कि इसका करवाते हैं ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो पेरोक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा? पेरोक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब ये जो पेरोक्साइड कंपाउंड बना, इसका हमें करवाना पड़ता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करवा सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ जब कंबाइन होंगे तो कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि मैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ। हाइड्रोलाइसिस, तो ये हमें जो स्टेबल प्रोडक्ट है, देखिए जो बॉन्ड है वो ये ब्रेक होगा भी, क्योंकि कमजोर बॉन्ड है, वीक बॉन्ड हो गया हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा? यानी आंसर तो बन गया हमारे पास फिनॉल, और इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और निकलेगा। कौन सा? एसीटोन, CH3COCH3। हमें प्रोडक्ट चाहिए था फिनॉल, तो आप क्यूमीन से क्या बना सकते हो? फिनॉल बना सकते हो। एक जनरल मेथड हो गया, मतलब ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में पूछा जाएगा। सेकंड मेथड की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल ही है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम नॉर्मली अगर NaOH से करवाएं, देखिए नॉर्मल अगर रिएक्शन में NaOH से करवाता हूं तो आपको बताया गया था पिछले वीडियो लेक्चर में भी कि भैया फिनाइल कार्बोकेटाइन बन जाता है, और इसी वजह से NaOH नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता। हाँ, काफ़ी हाई टेम्परेचर यानी 700 केल्विन टेम्परेचर पे अगर स्टीम, यानी कि स्टीम का मतलब भाप, वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवा दूँ, हाई टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो, तब तो रिएक्शन कर सकता है। या दूसरी कंडीशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें ऐड कर दें, तब रिएक्शन करेगा। पर नॉर्मल NaOH के साथ रिएक्शन तो होगी नहीं। हाँ, पर कैसे रिएक्शन करेंगे इसको देखिए। इसका मतलब इसकी कंडीशन चेंज कर दी, 623 केल्विन टेम्परेचर और 6 से 7 atm प्रेशर हो। तो हम क्या कर रहे हैं? 2 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का तो एलिमिनेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बाय द एलिमिनेशन ऑफ द
वाटर मॉलिक्यूल यानी NaCl बाहर चला गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया और NaCl बाहर चला गया, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इससे सोडियम को हम रिलीव करेंगे, सोडियम को हटाएंगे, तो इसकी रिएक्शन हमें डाइल्यूट HCl से करवानी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो लोन पे एक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन को अपस्ट्रैक्ट कर लेंगे और NaCl फर्दर हट जाएगा। यदि सोडियम को रिमूव करवाने के लिए मुझे HCl के साथ रिएक्शन करवानी पड़ी और मेरा आंसर क्या बन जाएगा, फिनोल। क्या आंसर आ गया, फिनोल। सेकेंड मेथड हो गया। बेसिकली ये दोनों मेथड ही अपने पास क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं फिनोल बनाने का। हालांकि एनसीईआरटी के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, पहले वाली क्यूमीन से। अब जनरल रिएक्शन से कुछ वो देख लीजिए। थर्ड मेथड डाईएजोनियम सोल्ट से, डाईएजोनियम सोल्ट, फ्रॉम डाईएजोनियम सोल्ट। डाईएजोनियम सोल्ट से भी हम फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस तरह से, डाईएजोनियम सोल्ट, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाइए डाईएजोनियम सोल्ट की। तो ये स्ट्रक्चर है डाईएजोनियम सोल्ट की, ठीक है, N2Cl, डाईएजोनियम सोल्ट। और इस डाईएजोनियम सोल्ट की रिएक्शन हम किससे करवाएं, देखिए पहले डाईएजोनियम सोल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कन्वर्जन में काम में आएगा। अगर डाईएजोनियम सोल्ट कन्वर्ट करके हम डाईएजोनियम सोल्ट बना सकते हैं ना, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। वहाँ पे क्या देखा था हमने, वहाँ पे 2 मोल वाटर के बाहर आए थे डाईएजोनियम सोल्ट के साथ। तो ये कह सकते हैं कि 2 मोल वाटर के साथ ही मैं रिएक्शन करवा दूँ, ठीक है, यानी इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दूं। लेकिन टेम्परेचर की कंडीशन है 273 से और 278 केल्विन, यानी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, या केल्विन में करें 273 से और 278 केल्विन, तो मेरा हाइड्रोलाइसिस होगा। तो देखिए नाइट्रोजन गैस तो एलिमिनेट हो जाएगी और फॉर्मेशन सीधा क्या होगा, आपका फिनोल का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन गैस हो जाएगी बाहर। तो भी हम फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं यहाँ, मतलब इस प्रिपरेशन से भी अपने को क्या मिल सकता है, फिनोल बन सकता है। देखिए क्यूमीन से हमने फिनोल बना लिया। दूसरा डोस प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या नाम बोलते हैं, डोस प्रोसेस। ये भी एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, डोस प्रोसेस। डोस प्रोसेस से भी फिनोल बना लिया। थर्ड हमारे पास है डाईएजोनियम सोल्ट, इससे भी हमने फिनोल बना लिया। और देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 2 मेथड और करके देखते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करके देखते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ करके देखते हैं। फोर्थ मेथड ही कर देता हूं मैं, फोर्थ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बेंजीन रिंग के साथ, देखिए बेंजीन यानी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले सकते हैं। और जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, यानी कि जब भी इसका ऑक्सीडेशन करवा गया तो ऑक्सीजन का कंपोनेंट यानी कि बेंजीन रिंग के साथ क्या लग गया, OMgBr, एक स्पीसीज बन गई। जैसे हम किस में कर रहे थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा रहे थे और प्रिपरेशन करवा रहे थे अल्कोहल का। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उसी RMgX की रिएक्शन, इसकी उसका ऑक्सीडेशन करवाया तो बन गया ऑक्सो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल ऑक्सो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसका करवाते हैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर जो है लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑक्सीजन के, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट होगी और ये प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट कर लेता है। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, फिनोल। ये आंसर हो गया अपना फिनोल। बाकी साइड प्रोडक्ट बाहर निकाल सकते हो, MgBrOH, ये तो साइड प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ गया, फिनोल आ गया। मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि फिनाइल, बेंजीन बोल सकते हैं वैसे, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक तरह का हो गया आपका ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, फर्दर हमने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो इस मेथड से भी हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 2 मेथड हमारे पास और बचे हैं, वो देखिए मेनली एक ही मेथड बचा है ऐसे। कौन सा मेथड है उसको और देख लेते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी किससे बनाएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। चलो 5 लास्ट मेथड देखते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना सकते हो आप लोग। बनाने के लिए आप लोग पहले सीधा बेंजीन से रिएक्शन करवा लो, यानी कि बेंजीन की रिएक्शन जब मैं किससे करवा रहा हूँ, H2SO4 से, या फिर आप ओलियम देखोगे H2S2O7, इसको ओलियम बोला जाता है। यानी कि जब भी इसकी रिएक्शन होगी एसिड के साथ, यानी कि हम जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फोनिक ग्रुप फ्री होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो वो रिएक्शन करेगा और मेरे पास क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी SO3H, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसको फ्यूज करते हैं NaOH के साथ। जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और फर्दर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फॉर्मेशन होगा। फर्दर इसकी 2 मोल के साथ दोबारा से फ्यूज करवाया जाता है, यानी कि दोबारा से रिएक्शन करवाई जाती है। लगभग 408 केल्विन टेम्परेचर पे ये काम होगा और फर्दर जो ग्रुप इसमें एलिमिनेट होगा Na2SO3 सोडियम सल्फाइड ग्रुप बाहर हो जाता है और हमारा जो आंसर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, फिनोल मिलेगा। तो ये आपके कुछ मेथड थे, इन मेथड की हेल्प से देखिए फिनोल बना सकते हैं। पहला मेथड हमने बताया था क्यूमीन के साथ, ठीक है, यानी कि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, वहाँ पे क्यूमीन के साथ रिएक्शन होगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्यूमीन के साथ, ठीक है। क्यूमीन क्या होती है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोला जाता है। दूसरा मेथड जो देखा था वो डो प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मेथड था, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं। थर्ड प्रोसेस के अंदर डाइजीनियम सोल्ट के साथ हमने रिएक्शन करवा के देखा था। फोर्थ प्रोसेस के अंदर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया था और फिफ्थ प्रोसेस हमने किसका ले लिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन पूरे हो जाते हैं। हालांकि सोडियम सैलिसिलेट से भी करवा सकते हैं रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवा के उससे भी फिनोल बनता है, एक मेथड है वो भी। आप इन मेथड को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी की बात करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी आपकी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, तब तक के लिए इनको करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।